Good morning. Our next theorem in this chapter are Livelli theorem. Statement of Livelli theorem important theorem है ये भी. रीमान थ्योरम नेक्स्ट इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था केसोराती-वाइस्ट्रास थ्योरम. इसको एक बार और रिवाइज करवा देंगे. कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था मैम एक बार और रिवीजन करवा दीजिए. ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में उसको रिवाइज करवाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट इसको कंप्लीट कर लेते हैं. लिवेली थ्योरम उसे फर्स्ट कल आपको सेंड किए थे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस चैप्टर के. तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के सभी पार्ट्स को अच्छे से सॉल्व करके देख लो. कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ लेना कि मैम ये स्टेप क्लियर नहीं हो रहा है, इसको एक्सप्लेन कर दो, या ये पार्ट क्लियर नहीं हुआ इसको एक्सप्लेन कर दो. उसमें से कुछ मेन जो टफ पार्ट थे वो सॉल्व प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके. सिंपल इजी पार्ट्स हैं वो इजीली सॉल्व कर लोगे सभी, क्योंकि अपने जो सिंगुलरिटी फाइंड आउट करने के मेन जो मेथड्स हैं वो सभी कंप्लीट आप लोगों को सॉल्यूशन करवा दिए कि कैसे सिंगुलरिटीज फाइंड आउट करनी है किसी भी फंक्शन के लिए. स्टेटमेंट ऑफ लिवेली थ्योरम. अ फंक्शन विच हैज नो सिंगुलरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन और एट इनफाइनाइटी इज कॉन्स्टेंट. यदि किसी फंक्शन की फाइनाइट वैल्यूज के लिए और इनफाइनाइट के लिए यदि कोई सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है देन फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा. ठीक है. अ फंक्शन हैविंग नो सिंगुलरिटी एनीवेयर इन द एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन इज अ कॉन्स्टेंट. देखो, कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें तो टू फॉर्म्स में इसको डिवाइड करते हैं. फाइनाइट जैसे कई बार आता है फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन, कई बार आता है अपना एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन. एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में. फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन जो होगा वो ओनली जेड की फाइनाइट वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा. डिफाइन ओनली फाइनाइट वैल्यूज ऑफ द जेड. और जहाँ पे एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात हो रही है मीन्स फाइनाइट वैल्यू प्लस इनफाइनाइट. तो इन दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं मीन्स फाइनाइट वैल्यू के साथ साथ यदि जेड इक्वल टू इनफाइनाइट को भी इंक्लूड कर रहे हैं देन अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है वो एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा. क्लियर है. और फाइनाइट वैल्यूज ओनली बात हो रही है तो वहाँ पर फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात हो रही है. ठीक है. तो इसमें ये है जैसे ये दोनों स्टेटमेंट हैं दोनों एक ही हैं तो इसमें एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात हो रही है कि एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में यदि कोई सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है फंक्शन की देन फंक्शन कांस्टेंट होगा. तो एक्सटेंडेड का मीन्स क्या है कि वही फाइनाइट वैल्यू और इनफाइनाइट. ठीक है. तो थ्योरम क्लियर हो गई कि फंक्शन हैविंग नो सिंगुलरिटी इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन देन द फंक्शन इज कांस्टेंट. तो स्टेटमेंट यहाँ से नोट करोगे. हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में. अब देखो इसका कैसे इसका प्रूव करना है वो देखो. तो सबसे फर्स्ट देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या था कि फंक्शन एफ जेड हैज़ नो सिंगुलरिटी इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन देन द फंक्शन एफ जेड इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, ये था थ्योरम. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर सपोज किया कि फंक्शन एफ जेड has no singularity in the extended complex plane. extended complex plane means finite value और infinite दोनों की बात हो रही है यहाँ पर. अब इसकी कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है फंक्शन की. ठीक है. तो एक तो प्रिंसिपल पार्ट बताया था और एक जर्नल पार्ट बताया था. ठीक है. फंक्शन एफ जेड का लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग समेशन ए एन जेड की पावर एन प्लस समेशन बी एन जेड की पावर माइनस एन. तो ये प्रिंसिपल पार्ट. ठीक है. इसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते थे रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल्स और इसेंशियल सिंगुलरिटी. ठीक है. अब यहाँ पर फंक्शन की कोई भी सिंगुलरिटी गिवन नहीं है. ठीक है. या ये कहें कि थ्योरम के अकॉर्डिंग फंक्शन एफ जेड की कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है. तब क्या प्रूव करना है कि फंक्शन एफ जेड कॉन्स्टेंट फंक्शन है. अब इसकी कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है मीन्स प्रिंसिपल पार्ट की यहाँ पर बात नहीं हो रही. मीन्स क्या कह सकते हो कि जेड इक्वल टू 0 पर ये फाइनाइट वैल्यू ले ली यहाँ पर कोई भी. सबसे फर्स्ट जेड इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं. ठीक है.
नेक्स्ट फिर जेड इक्वल टू इनफाइनाइट की बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो इसके अकॉर्डिंग फंक्शन एफ जेड का इस पॉइंट पर टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन जो है वो क्या होगा, एफ जेड इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन, जेड इक्वल टू 0 पॉइंट ले रहे हो तो जेड माइनस 0 की पावर एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड रेज टू द पावर एन, वेयर ए एन इक्वल टू एफ एन 0 अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, डिफाइन कर सकते हो इसको। तो इसमें ये जनरल पार्ट हो गया, प्रिंसिपल पार्ट को इंक्लूड नहीं किया बिकॉज यहाँ पर कोई भी सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये कोई भी सर्किल की इक्वेशन किस फॉर्म में लोगे, जेड इक्वल टू 0 पॉइंट पर सी इज सच दैट जेड माइनस 0 इक्वल टू आर। तो इस सर्किल के अकॉर्डिंग लेट अस वी टेक सी इज सच दैट जेड माइनस 0 इक्वल टू आर सच दैट बाय टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू 0 आर गिवन बाय दिस इक्वेशन। अब जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर भी फंक्शन की कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर लेंगे कि एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट देयर इज नो सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड। ठीक है, अब जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है। जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर सिंगुलरिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या पुट करते थे, क्या मेथड बताया था, पुट जेड इक्वल टू 1 अपॉन डब्लू। ठीक है, ये बताया था कि जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी हो तब फंक्शन में जो भी फंक्शन एफ जेड गिवन है इसमें जेड की जगह क्या पुट करोगे, एफ 1 अपॉन डब्लू, जेड की जगह 1 अपॉन डब्लू पुट करोगे। तो डब्लू इक्वल टू इस फंक्शन की डब्लू इक्वल टू 0 पर वही सिंगुलरिटी होगी जो कि फंक्शन एफ जेड की जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर होगी। तो इस फंक्शन की डब्लू इक्वल टू 0 पर सिंगुलरिटी फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो जो सिंगुलरिटी यहाँ से आएगी इस पॉइंट से, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे कि एफ जेड की जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर भी सेम सिंगुलरिटी होगी। तो देखो इसमें नेक्स्ट स्टेप कैसे लोगे कि एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट there is no singularity of the function f z। जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर फंक्शन की कोई सिंगुलरिटी नहीं है, मीन्स जेड इक्वल टू 1 अपॉन डब्लू के अकॉर्डिंग फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, एफ 1 अपॉन डब्लू। ठीक है, तो एफ 1 अपॉन डब्लू की डब्लू इक्वल टू 0 पर भी कोई सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, बाई टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ 1 अपॉन डब्लू एट डब्लू इक्वल टू 0। अब इसकी डब्लू इक्वल टू 0 पर कोई सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मीन्स एफ 1 अपॉन डब्लू को भी टेलर सीरीज से एक्सपेंड करोगे। ठीक है, तो एफ 1 अपॉन डब्लू का टेलर सीरीज एक्सपेंशन डब्लू इक्वल टू 0 पर क्या होगा, एफ 1 अपॉन डब्लू इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। इसमें ये कांस्टेंट होता है ए एन, कांस्टेंट चेंज कर लो, ए एन और एफ 1 अपॉन डब्लू है, जैसे एफ जेड है तो जेड की पावर एन, तो एफ 1 अपॉन डब्लू होगा तो क्या होगा 1 अपॉन डब्लू की पावर एन। क्या ठीक कह रहे हो क्या, देखो एफ जेड का जेड इक्वल टू 0 पर, ठीक है, तो जेड इक्वल टू 0 पॉइंट पर कर रहे हो तो जेड माइनस 0 की पावर एन। ठीक है, इस फंक्शन का जेड इक्वल टू 0 पर टेलर सीरीज एक्सपेंशन ये होगा, तो एफ 1 अपॉन डब्लू का डब्लू इक्वल टू 0 पर क्या होगा, एफ 1 अपॉन डब्लू इक्वल टू डब्लू माइनस 0 की पावर एन। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं कि एफ 1 अपॉन डब्लू है तो ये इसकी पावर एन हो जाएगा। फंक्शन एफ जेड का जेड इक्वल टू 0 पॉइंट पर टेलर सीरीज एक्सपेंशन, यहीं पर ये कहो कि एफ जेड का जेड इक्वल टू ए पॉइंट पर टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा, तो उस केस में क्या लेते हो, एफ जेड इक्वल टू समेशन ए एन जेड माइनस ए की पावर एन। क्लियर है, तो एफ जेड का पॉइंट भी देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये
लोगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ले रहे हो तो w माइनस जीरो की पावर n, तो ये समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a n w n, ठीक है। पुट करो इसमें, या तो ये कहो कि z इक्वल टू 1/w या 1/w इक्वल टू z, तो 1/w इक्वल टू z, देन f ऑफ z इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a n, ये तो एच इट इज रहने दो, और ये यहाँ से ये हो जाएगा 1/z रेज़ टू दी पावर n, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में फंक्शन एफ जेड की वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसमें भी फंक्शन एफ जेड इसके इक्वल है और इसमें फंक्शन एफ जेड इसके इक्वल है। तो इसमें जेड इक्वल टू 0 पॉइंट पर टेलर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट किया और फिर जेड इक्वल टू इनफाइनाइट के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया। तो दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि वही एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन दिया हुआ है, मीन्स फाइनाइट जेड की फाइनाइट वैल्यूज और जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, इन दोनों पर कोई भी सिंगुलरिटी गिवन नहीं है, कोई भी सिंगुलरिटी गिवन नहीं है, मीन्स टेलर सीरीज एक्सपेंशन लोगे, ठीक है। तो इस फंक्शन का तो जेड इक्वल टू 0 पर और जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर सिंगुलरिटी नहीं है, मीन्स इस पर सिंगुलरिटी कैसे फाइंड आउट करते हो, जेड इक्वल टू 1/w, तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन f1/w के w इक्वल टू 0 पर कोई भी सिंगुलरिटी नहीं होगी, मीन्स f1/w को का w इक्वल टू 0 पॉइंट पर टेलर सीरीज एक्सपेंशन ये हो जाएगा और फिर इसको जेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ये भी एफ जेड की वैल्यू दे रहा है और ये भी एफ जेड की वैल्यू, तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो इन दोनों को इक्वल पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। इसमें n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करोगे, तो ये a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस a3z क्यूब एंड सो ऑन, और इसमें पुट करोगे तो ये टर्म आ जाएंगी a0 प्लस a1 1/z प्लस a2 1/z स्क्वायर प्लस a3 1/z क्यूब प्लस एंड ऑन। कंपेयर करो equating the coefficients of both sides। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, मीन्स कांस्टेंट को कंपेयर करोगे, जेड का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1/z स्क्वायर। तो देखो ये कांस्टेंट है और इधर ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से a0 इक्वल टू a0, ठीक है। ये तो कांस्टेंट हो गए। जेड का कोफिशिएंट इधर क्या है a1 और इधर जेड का कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है, मीन्स a1 इक्वल टू 0। जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a2, इधर जेड स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो ये 0। इस तरह से a3 भी 0 हो जाएगा और ये सभी 0 होंगे, ठीक है। 1/z का कोफिशिएंट a1 है, इधर 1/z का कोफिशिएंट कोई भी नहीं है, इधर 1/z स्क्वायर का a2 है, इधर कोई भी नहीं है, तो ये सभी कॉन्स्टेंट्स a1 कैपिटल a2 कैपिटल a3 और ये एंड सो ऑन, ये सभी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो स्मॉल a1 स्मॉल a2 एंड कैपिटल a1 कैपिटल a2 एंड सो ऑन, ये सभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू 0 फाइंड आउट हो गई, ठीक है। और a0 इक्वल टू a0। अब इसको पुट करो, किसमें पुट करोगे, अपना जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थी, ये फर्स्ट तो ये थी, ठीक है, और सेकंड ये है। तो इसको जैसे a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस a3z क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो a0 को छोड़ के बाकी सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, क्योंकि a1 a2 a3 ये सभी क्या है 0 है, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन एफ जेड इक्वल टू स्मॉल a0 और इससे एफ जेड इक्वल टू कैपिटल a0, ठीक है। बाकी सभी टर्म्स आगे वाली 0 हो जाएंगी। तो इससे अपना क्या स्टेप आ जाएगा नेक्स्ट,
put all the constants in equation first and second, we get fz इक्वल टू a नोट इक्वल टू a नोट। ठीक है, तो मीन्स इससे क्या प्रूव हो रहा है कि फंक्शन fz दोनों ही इक्वेशंस के अकॉर्डिंग कांस्टेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरम क्या लेकर चले थे कि फंक्शन fz हैज़ नो सिंगुलरिटी एट एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन देन द फंक्शन fz इज कांस्टेंट। ठीक है, तो फंक्शन fz की z इक्वल टू 0 और इनफाइनाइट इस पर यदि कोई सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मीन्स कोई भी सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन जो है वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो इस तरह से प्रूव करके इसको बताओगे। ठीक है, अब इसको 2-3 टाइम्स लेक्चर को देखना, उससे और क्लियर हो जाएगी थ्योरम। इट इम्प्लाइज इफ द फंक्शन fz constantly, if the function fz has no singularity at extended complex plane then fz is constant, yeah, then the function is constant। which is Lavallee थ्योरम। ये थ्योरम जो है वो प्रूव कंप्लीट हो गया।